आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज अ सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, यही आज का हमारा टॉपिक है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं ना होमोजीनियस मिक्सचर में और सॉल्यूशन में कंफ्यूज रहते हैं कि सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और सॉल्यूशन क्या है ना। मेरे हिसाब से इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि यदि आपको सॉल्यूशन के बारे में मालूम नहीं है ना, और सॉल्यूशन टॉपिक में भी यदि आप वो सारा कुछ लिख देते हैं जो कि होमोजीनियस मिक्सचर में लिखा हुआ है, तो गलत नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? बात हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर वाला टॉपिक में तो हमने पढ़ा है कि ऑल द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो यदि आपको कभी भविष्य में मान लीजिए सॉल्यूशन क्या है मालूम ना हो, तो आप सॉल्यूशन वाले टॉपिक में भी यदि वो सारा कुछ लिख दे जो कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में है, तो गलत नहीं कर सकता है, कोई गलत नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो हम लोग आज सॉल्यूशन के बारे में ही बेसिकली जानने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहला बात तो वही है कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और चूंकि ये मिक्सचर है तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिले हुए होंगे, है ना। ये तो पहला सा बेसिक सा पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन का क्या क्या एग्जाम्पल है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, एल्कोहल, पेट्रोल, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक, केरोसिन एटसेट्रा। क्या ये सारा का सारा एग्जाम्पल हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का नहीं था क्या? बिल्कुल था। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर का बात है, यदि वो चीज़ आप सॉल्यूशन में भी लिख दे तो गलत नहीं कर सकता है कोई, है ना। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस में बी एज अ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड में कौन, अलॉयज। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में कौन सा सॉल्यूशन, ये सारा तो हमारा लिक्विड ही है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, केरोसिन, ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका है, लिक्विड सॉल्यूशन का ही तो है। एंड गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में आपका है एयर, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है हमारा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड में यदि आपसे पूछ ले कोई कि बताओ एक एग्जांपल सॉलिड का, वो भी सॉल्यूशन में, तो क्या बताएंगे आप, अलॉय। क्या बताएंगे, अलॉय बताएंगे। और लिक्विड में पूछ ले तो लिक्विड का तो दुनिया भर का एग्जांपल आपके सामने है, ये सारा का सारा हमारा लिक्विड का एग्जांपल है। और यदि गैस का कोई एग्जांपल पूछ ले सॉल्यूशन का, तो क्या बताएंगे, एयर। सिंपल बात है ना। और ये सारा का सारा एग्जांपल आप होमोजीनियस मिक्सचर में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोनों सेम होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। अलॉय किसको कहते हैं, देखिए, alloys are homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical method। यानी कि अलॉय दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिलाकर बनाया जाने वाला एक अलग प्रकार का मेटल कह सकते हैं आप। समझ में आ रहा है बात? यानी कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मेटल को आप आपस में मिला दीजिए, जो एक रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आपका क्या होगा, अलॉय होगा। उसी को हम लोग कहते हैं अलॉय। और उस अलॉय को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथों से उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस को ही अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने एक अलॉय का एग्जांपल लिया हुआ है आपके बुक से। फॉर एग्जांपल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो जो ब्रास है, ब्रास एक अलॉय है, और इस ब्रास को जिंक और कॉपर दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और ये जो ब्रास आपका है, ये ब्रास आपका किसका एग्जांपल हो गया, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन और होमोजीनियस तो बिल्कुल सेम ही होता है। कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अ सॉल्यूशन हैज अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट एज इट्स कंपोनेंट्स। अब आपको एक वर्ड यहाँ पे तंग करेगा कि सॉल्यूशन में हमेशा दो अलग कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा आपको सोल्यूट और दूसरा मिलेगा आपको सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में, होमोजेनियस मिक्सचर में भी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी, है ना। अब ये क्या है सोल्यूट, क्या है सॉल्वेंट, इसके बारे में जानिए। देखिए, हम साफ साफ हमने यहाँ पे लिख रखा है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में।
द सबस्टेंस विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व इज नॉन एज सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया होगा? नहीं आया ना? चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। मान के चलिए कि आपके पास एक गिलास है, गिलास में पानी है, पानी में आप मिलाने वाले हैं चीनी, ठीक है। तो ये जो चीनी है, इस चीनी को हम लोग कहेंगे सोल्यूट। क्या कहेंगे? सोल्यूट। यानी कि आप जिस चीज़ को मिलाने वाले हैं उसी को हम लोग कहते हैं सोल्यूट, और जिसमें मिलाने वाले हैं उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। तो आप बताइए कि सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा आपका ये चीनी, नहीं, पानी। और सॉल्यूट क्या होगा आपका? चीनी। सिंपल सी बात। यानी कि जिस चीज़ को आप मिलाने वाले हैं उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट, और जिसमें मिलाने वाले हैं उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। तो यदि आपके पास एक गिलास है और गिलास में आप क्या कर रहे हैं? पानी है, और पानी में आप चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी आपका होगा सॉल्यूट और आपका पानी होगा सॉल्वेंट, ठीक है। इसका क्वांटिटी ज़्यादा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि बेसिकली जिस चीज़ को आप मिला रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे, उसका बेसिकली जिस चीज़ को हम लोग मिलाते हैं ना, उसका मात्रा बिल्कुल सही में छोटा ही होता है, कम ही होता है, लेकिन जिसमें मिलाते हैं उसका अमाउंट ज़्यादा होता है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट, और जिसको मिला रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे, सॉरी मिस्टेक, जिसको मिला रहे हैं वो सॉल्यूट और जिसमें मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट। कोई डाउट? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मदद से ही आपका क्या तैयार होता है? एक सॉल्यूशन तैयार होता है। समझ में आ रही है बात? और इसी से आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर भी तैयार होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। और इसी से आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी तैयार होगा। जैसे हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हमने क्या लिया था? एक गिलास में पानी लीजिए, पानी में आप क्या मिलाइए? बालू मिला दीजिए, है ना। तो बालू क्या है आपका? बालू आपका है सॉल्यूट, और वो पानी आपका क्या है? सॉल्वेंट। सिंपल सी बात, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया आपका पूरी तरीके से बात किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दुनिया भर का एग्जांपल है आपके सामने। आपके पास शुगर और वाटर का एग्जांपल है ना। आपके पास सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल है, फिर से आपके पास चॉक और वाटर का एग्जांपल है, बहुत सारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन कि आखिर एक सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या खासियत होता है। तो सबसे पहला बात तो वही होगा, खासियत। क्या खासियत होगा? पहला, क्या सॉल्यूशन है जो होमोजेनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन ही क्या होता है आपका? होमोजेनियस मिक्सचर है। मतलब कि जो चीज़ आपका सॉल्यूशन है वही चीज़ आपका होमोजेनियस मिक्सचर भी है, और जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है वही चीज़ आपका सॉल्यूशन है। बस सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। 1 nm का मतलब होता है 1 नैनोमीटर, और ये होता है कितना है? बेसिकली 10⁻⁹। इसको आप -9 यहाँ पे कर लीजिएगा, 10⁻⁹ है ना। यहाँ पे नीचे में नहीं होगा, ये छोटा सा माइनस के ऊपर -9 यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो भी मीटर में। सोचो कितना छोटा होता है। यानी कि एक सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है आपका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन, नहीं दिखता है, क्या नापने के लिए हमारे पास दुनिया भर का टेक्नोलॉजी है भाई। देखो साइंटिस्ट लोग फालतू में थोड़े ना बैठे हुए हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के पास तो होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में आपको इजीली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक साइंटिस्ट के पास आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। यानी कि साइंटिस्ट का अलग दुनिया है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं ना, वो उसके बारे में खोज के बैठा हुआ है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। यानी कि फॉर एग्जांपल यदि आप चीनी और पानी घोल रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का पार्टिकल्स इतना छोटा होगा कि आप उसको खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सो दे कैनॉट बी सीन बाई
नेक्ड आई यानी कि आप उसके नंगो आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ जाए। ठीक है, आगे। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। अब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि आप एक गिलास में चीनी पानी को घोल लीजिए, घोल लेने के बाद ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास में चीनी पानी घोल लीजिए, घोल लेने के बाद आप क्या कीजिए, एक साइड से उसमें टॉर्च बारिए। जब आप टॉर्च बारेंगे ना तो आपको वो जो ग्लास है वो चमकता हुआ आपको नहीं दिखेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि लाइट का जो पार्टिकल है उसके मुकाबले सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत ही छोटा है, जिसके वजह से उसके ऊपर से होकर वो गुजर जा रहा है, लेकिन वो टकरा तो रहा है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसको वो भाव ही नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे एक हाथी यदि चूहे के ऊपर से गुजर जाए तो कोई पता नहीं चलेगा उसको, यानी कि एक हाथी चूहे के ऊपर से गुजर जाए और गुजर सकता है भाई, बड़ा एकदम आसान सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है। क्या मरेगा, लेकिन क्या किसी प्रकार का इस पे हाथी पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वही एक हाथी यदि एक बिल्डिंग से जाके टकरा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हाथी को प्रभाव पड़ेगा ना। तो वही यहाँ पे बात कहा गया है कि अच्छा चलिए एक एग्जांपल हमको ऐसे समझाते हैं आपको, ठीक है, ऐसे समझाते हैं। चलिए, एक बच्चा है जो कि बहुत पतला है, ठीक है, और एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही मोटा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मोटा वाला बच्चा पतले वाले बच्चे को मार के उसको रुला देगा, ऑब्वियस सी बात है ना। यानी कि वहाँ पे थोड़ा बहुत तो रोना तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। लेकिन बात तब ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा जब वो मोटा बच्चा किससे भिड़ेगा? मोटे बच्चे से भिड़ेगा, तब बात बहुत तगड़ा हो जाएगा, दोनों में भयंकर लड़ाई होगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि उस पार्टिकल को रौंदते हुए, उसके ऊपर से होते हुए किसका पार्टिकल चला जाता है? लाइट का पार्टिकल, जिसके कारण क्या नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्योंकि लाइट टकरा तो रहा है, लेकिन इतना नहीं टकरा रहा है कि लाइट स्कैटर करेगा, यानी कि छितराएगा। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? जैसे चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, और आपके पास एक छोटा सा बॉल है, ठीक है। क्या फुटबॉल जब छोटे वाले बॉल को टक्कर मारेगा तो क्या किसी प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? बड़े वाले फुटबॉल में किसी प्रकार का नहीं मिलेगा, वो आसानी से उसको मार देगा टक्कर। लेकिन वही एक फुटबॉल जब दूसरे फुटबॉल से टकराएगा तो दोनों फुटबॉल दूर भागेगा, क्योंकि बराबर का मुकाबला है ना। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लाइट का पार्टिकल बहुत ही बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत ही छोटा है। तो उसके ऊपर से वो होके गुजर जाएगा, टकराएगा, लेकिन उसके ऊपर से होकर वो गुजर जाएगा, लेकिन इतना कम वो टकरा रहा है, इतना कम टकरा रहा है कि वो लाइट छितराएगा ही नहीं, यानी कि वो स्कैटर ही नहीं करेगा। और जब स्कैटर नहीं करेगा तो क्या आपको वो दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे बात है कि सॉल्यूशन में जब आप लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है और लाइट का पार्टिकल बहुत ही बड़ा होता है, वो उसको रौंदते हुए चला जाएगा। लेकिन बात तब बनता जब लाइट के पार्टिकल के मुकाबले सॉल्यूशन का भी पार्टिकल उतना ही बड़ा होता, तो दोनों आपस में टकराता और वो सॉल्यूशन आपको चमकता हुआ नजर आता, उसमें लाइट आपको स्कैटर होता हुआ नजर आता, है ना। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हो सकता है हमसे यदि पॉसिबल होगा तो हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा चलिए, आपने चीनी और पानी लिया, घोल दिया पूरी तरीके से, तो चीनी क्या था आपका? सोल्यूट था ना, और पानी क्या था आपका? सॉल्वेंट था। तो क्या उस सॉल्यूट पार्टिकल को, यानी कि उस चीनी को आप फिल्टर करके अलग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसका? सॉल्यूशन का। मतलब कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट को आप अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फिल्टर के प्रोसेस के द्वारा आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं।
द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपने पानी में यदि आपने चीनी मिलाया है, मिला देने के बाद आप उसको एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, तो क्या वो घुला हुआ चीनी नीचे आके बैठ जाता है क्या? नहीं होता है ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि वो नीचे आकर बैठेगा नहीं, वो हमेशा वो घुला हुआ रहेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसका? सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या यहाँ तक समझने में? तो ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया किसका? सॉल्यूशन का। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे फिर सस्पेंशन का, फिर कोलाइड का। और ये सस्पेंशन और कोलाइड क्या था बताइए जरा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो इसमें तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।